आज हम पढ़ने वाले 9th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर सेट्स। उसमें हमने अभी तक के 1.1 और 1.2 दोनों ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे 1.3 की तरफ। ठीक है, तो हमें कुछ बेसिक चीज पता रहना चाहिए। एक तो है वेन डायग्राम, उसका सबसेट क्या होते हैं, है ना। उसके बाद क्या क्या है हमारे इसमें, और कुछ है क्या, हाँ, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट किसको कहा जाता है, इसके बारे में थोड़े से हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, फिर डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट 1.3। अगर आपको इसका कंसेप्ट समझ गया तो 1.3 बहुत हार्ड नहीं है, 1.3 बहुत इजी हो जाएगा। तो चलते हैं वेन डायग्राम की तरफ। ठीक है, आपको टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 7 पे दिया है कि वेन डायग्राम के बारे में क्या दिया है कि ब्रिटिश लॉजिकल जॉन वेन वाज द फर्स्ट टू यूज क्लोज फिगर टू रिप्रेजेंट सेट। अगर मुझे सेट को रिप्रेजेंट करना है किसके फॉर्म में, एक क्लोज फिगर के फॉर्म में, तो उसको हम बोलेंगे वेन डायग्राम। ठीक है, जो किसने निकाला था, एक जॉन वेन नाम के एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने मैथमेटिकल फॉर्म टू लॉजिक एंड प्रोबेबिलिटी, हिज फेमस बुक इज लॉजिक ऑफ चांस। उसके बारे में एक छोटा सा दिया हुआ है हमारे टेक्स्ट बुक में। तो हम चालू करते हैं वेन डायग्राम क्या रहता है। ठीक है, जिस हिसाब से बताया गया है टेक्स्ट बुक में कि जो वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम क्या है, क्लोज सर्किट फिगर है। ठीक है, चलो, वेन डायग्राम इज अ क्लोज सर्किट फिगर। ठीक है, अब क्लोज सर्किट फिगर का मतलब क्या रहता, क्लोज मतलब क्या रहता, हो सकता वो सर्कल के फॉर्म में हो, है ना, या अंडाकार के फॉर्म में होंगे, है ना, या हो सकता पूरा सर्कल हो, गोल टाइप ऐसा, है ना, हो सकता है वो रेक्टेंगल हो, है ना, हो सकता है वो ट्रायंगल हो। इससे हमको कोई लेना देना, एक्चुअली क्या है, क्लोज फिगर है। ठीक है, जनरली जो रेक्टेंगल रहता है इसको हम किसके लिए डिनोट किया जाता है, यूनिवर्सल सेट, जो अभी यहाँ आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो वेन डायग्राम मीन्स क्या होता है, क्लोज सर्किट। ठीक है, तो उसको ही हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट किससे करेंगे, एक सेट से। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूं अ सेट कंसिडर करता, लेट ए इज अ एनी सेट जिसमें कुछ नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इतने नंबर 1 से लेके 9 तक के। अगर आपको इस फिगर में रिप्रेजेंट करना है तो आप लोग क्या करोगे, तो एक मैं एक बनाऊंगा अपना एक क्लोज फिगर। सपोज कर रहा हूं मैं, एक मेरा ये क्लोज सर्किट है ना, तो हम क्या करेंगे, क्लोज सर्किट बोलेंगे क्या, नहीं, सर्किट नहीं बोलेंगे, इसको क्लोज फिगर बोलेंगे सिर्फ। ठीक है, क्लोज फिगर। तो हम क्या करेंगे, इसको क्लोज फिगर बना दिए, तो यहाँ पे लिख दूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आ गए सारे के सारे एलिमेंट आ गए। ठीक है, आ गए क्या, तो इस डायग्राम को हम क्या बोलेंगे, वेन डायग्राम, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद बढ़ेंगे हम सबसेट। सबसेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसेट क्या होता है, अगर मेरे पास दो सेट है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स एंड एवरी एलिमेंट of set B is a present in A, then we say that B is a subset of A। क्या बोला है मैंने, अगर दो कोई सेट है A और B, there are two sets। ठीक है, तो every element of set B is a present in set B, तो हम क्या बोल सकते हैं, B is a subset of A। मतलब यहाँ पे बड़ा सेट कौन है, A है ना, छोटा सेट कौन है, B है। अगर ऐसा रहा कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज अ प्रेजेंट इन सेट B, तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे पूरी लाइन जैसे कि वैसे यहाँ पे क्या लिखूंगा, A इज अ प्रेजेंट इन B, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, A इज अ सबसेट ऑफ B। आपको सबको समझ में आ रहा है क्या, अगर कोई एक सेट उस दूसरे वाले सेट के सारे, मतलब जितने मेंबर है एक सेट में, वो दूसरे जो भी बड़ा सेट है उसमें प्रेजेंट रहेगा, तो उसको क्या बोलूंगा मैं, सबसेट, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, एक आधा एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा। सबसे पहले अगर मैं सपोज करता हूँ मेरे पास एक सेट है जिसमें कितने नंबर है, एलिमेंट है 1 2 3 4 5। ठीक है, और मेरे पास दूसरा सेट है B, इसमें लिख लेता मैं 3 और 4। ठीक है, देखो यहाँ पे बड़ा सेट कौन है, A, छोटा सेट कौन है, 3 और 4। इसमें कितने एलिमेंट है, 2, इसमें कितने एलिमेंट है, 5। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, B इज अ सबसेट ऑफ A, राइट।
आपको सबको समझ में आ रहा। इसी को हम अगर क्लोज फिगर के फॉर्म में अगर मैं बताता हूँ, ठीक है, जैसे मेरे पास एक सेट है जो कि क्या है, बड़ा सेट है, इसको मैं डिनोट करता हूँ ए से, ठीक है। दूसरा सेट है, इसको मैं डिनोट करता हूँ सी से, ठीक है। इसमें ए में कितने एलिमेंट है, ए में 1 2 3, इसमें है 4, है ना, और 5 6 8 7, ठीक है। देखा जाए तो ए में कितने एलिमेंट है, ए में सारे एलिमेंट है, क्योंकि ए इज बड़ा नंबर। देखते 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। और बी में कौन कौन से एलिमेंट है, जरा देखिए 4 और 8। अब आप लोग बता सकते हैं 4 ए में भी प्रेजेंट है, 8 कहाँ है, ये इधर भी प्रेजेंट है, राइट। तो मेरे पास 4 भी प्रेजेंट है और 8 भी प्रेजेंट है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि बी इज द सबसेट ऑफ ए। समझ में आ रहा है क्या आपको, ठीक है। और एक आधा कुछ एग्जांपल दे सकते हैं, अभी तक हम पढ़ते आए हैं। कौन कौन से सेट है हमारे पास, जरा थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए। तो हमारे पास कुछ और सेट है, कौन कौन से सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर किससे जाते हैं, आपको पता है क्या कि भूल गए। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, हाँ। तो नेचुरल नंबर का सेट कहाँ से स्टार्ट होगा, नेचुरल नंबर को हम डिनोट कैसे करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। एन इज इक्वल टू कहाँ से रहेगा, 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक रहेगा वो, इन्फाइनाइट तक। हमको पता है क्या, नहीं। उसके बाद क्या था, होल नंबर। होल नंबर कहाँ से चालू होते हैं, 0 1 2 3 4 5, कहाँ तक रहते हैं, इन्फाइनाइट, है ना। उसके बाद आते हैं इंटीजर। इंटीजर को अपन डिनोट कैसे करते हैं, आई से भी कर सकते हैं या जेड से भी कर सकते हैं। आई से डिनोट करें तो कितना होगा, माइनस, यहाँ से इतना -3 -2 -1, फिर 0 1 2 3, ये कहाँ तक जाएगा, इन्फाइनाइट तक जाएगा, राइट। उसके बाद आता है रियल नंबर। रियल नंबर में क्या रहते हैं, सारे ऑल द नंबर्स, है ना, ऑल नंबर्स इंक्लूडिंग इन दिस सेट, मतलब जितने भी नंबर आते हैं वो कहाँ आते हैं, रियल नंबर में आते हैं। अब देखो यहीं से हम बता सकते हैं, देखना n छोटा सेट है, ठीक है। W मतलब होल नंबर। होल नंबर में क्या है, एक नंबर और बढ़ गया, 0 नंबर, मतलब ये सारे नंबर होल नंबर में प्रेजेंट है, यस, है ना। तो मैं इसे कह सकता हूं n इज द सबसेट ऑफ W, नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर। और फिर देखिए, अरे यहाँ पे तो 0 है, लेकिन इंटीजर में तो नेगेटिव भी है, मतलब ये यहाँ पे भी प्रेजेंट है, मतलब ये इसमें भी प्रेजेंट है और इसमें प्रेजेंट है। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि W इज द सबसेट ऑफ इंटीजर, बराबर है। अरे है क्या, आप लोग थोड़ा अच्छे से देखिए। देखिए क्या बोला मैंने कि हर एक नंबर बड़े वाले सेट, मतलब हर एक नंबर या मेंबर बड़े वाले सेट में क्या रहना चाहिए, प्रेजेंट रहना चाहिए। तो देखो नेचुरल नंबर होल नंबर में प्रेजेंट है, नेचुरल नंबर इंटीजर में प्रेजेंट है, नेचुरल नंबर रियल नंबर में प्रेजेंट है, राइट। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर, नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, राइट। एक हो गया मेरे पास। देखो W इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर, W इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, है ना। और फिर यहाँ पे क्या लिख सकता, I इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर, मतलब जितने भी नंबर है वो किसके सेट यानी सबसेट है, रियल नंबर के। तो मैं क्या बोलूंगा, द ऑल नंबर्स आर प्रेजेंट इन रियल नंबर, हाँ, या कलेक्शन, ऐसा भी बोल सकते हैं। रियल नंबर किसको बोल सकते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स, है ना। तो कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स आर कॉल्ड एज अ रियल नंबर। उसमें सारे नंबर भी आ जाते, कौन कौन से, इंटीजर भी आता है, रियल नंबर भी आता है, इवन नंबर भी आता है, ऑड नंबर भी आता है। ये सारे नंबर कहाँ आते, रियल नंबर में आते। तो हम ऐसे लिख सकते, क्या लिख सकते, और क्या लिख क्या सकते हैं, यानी इसका मतलब क्या हो गया, रियल नंबर इज अ यूनिवर्सल सेट। अब मैंने यूनिवर्सल सेट के बारे में आपको बताया नहीं, ठीक है। जब भी मैं अभी मेरा टॉपिक चालू होगा तब मैं बता दूंगा। तो ये यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, एक बड़ा नंबर, ठीक है, या जो बड़ा वाला ग्रुप, उसको हम क्या बोल सकते हैं, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब हम इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। किसके बारे में प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जो भी हमने अभी पढ़ा, क्या क्या पढ़ा था, एक वेन डायग्राम के बारे में। वेन डायग्राम की कुछ प्रॉपर्टी नहीं, बस इतना है, वो एक क्लोज फिगर है। उसके बाद है सबसेट। सबसेट मतलब क्या रहता, एक सेट के सारे एलिमेंट उसके बड़े वाले सेट में क्या रहना चाहिए, प्रेजेंट रहना चाहिए। जरूरी नहीं बड़ा हो सकता वही का वही सेट हो, ठीक है। तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, ठीक है। सपोज अगर मैं एक सेट कंसीडर करता ए,
उसमें 1 2 3 4 5, ठीक है। तो क्या ए इज अ सबसेट ऑफ ए? यस, हो सकता, ए के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, तो मैं लिख सकता हूं ए इज द सबसेट ऑफ ए, ठीक है। दूसरा, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये भी हो सकता है। एम्प्टी सेट का मतलब क्या था? खाली सेट है ना, जिसमें डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, और वो क्या रहेगा? हर सेट का सबसेट रह सकता है, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे? एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तीसरा, और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे भी लिख सकते हैं एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। हो गया मेरे यहां तक सॉल्व, ठीक है। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी है, अगर दो सेट है, सपोज ए और बी, ठीक है, दोनों इक्वल सेट है। इक्वल सेट का मतलब क्या था? अगर मेरे पास कोई ये है, जैसे एक ए है, इसमें 1 2 3, ठीक है, और बी है यहाँ पे 2 3 1। देखो, ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, बी के सारे एलिमेंट, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, जरा गौर करिए कि हमारे पास दो सेट है, ठीक है। तो दोनों सेट में क्या होता है कि ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं इक्वल सेट, ए इज इक्वल टू बी। अगर दो सेट एक दूसरे के इक्वल है तो हम बोल सकते हैं देन ए कंटेनिंग बी एंड बी कंटेनिंग ए, दैट इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। हो गई हमारी तीसरी प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या है? इफ ए कंटेनिंग बी एंड बी कंटेनिंग ए। यहाँ पे कंटेनिंग नहीं, वर्ड नहीं बोल सकते, इसको हम बोल सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए। अब हमने ये जो प्रॉपर्टी पढ़ी, यहाँ पे क्या बोला था? अगर दो सेट एक दूसरे के इक्वल है तो एक दूसरे के सबसेट भी हो सकते हैं। यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? अगर दो सेट एक दूसरे के सबसेट है तो हम बोल सकते हैं ए इज द इक्वल सेट। मतलब ये दोनों के क्या हो गए? अपोजिट हो गए, है ना। तो हम कैसे लिख सकते हैं? एक दूसरे के अपोजिट है। समझ में आ रहा है क्या क्या बोलोगे? ये हमारी प्रॉपर्टी क्या कहा था? सबसे पहले एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। उसके बाद क्या? अगर दो सेट एक दूसरे के इक्वल है तो हम बता सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए। देन लास्ट कि अगर दो सेट एक दूसरे के सबसेट है तो हम बोल सकते हैं वो दोनों सेट हमेशा क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो हमारी यहाँ पे जो प्रॉपर्टी थी वो क्या हो गई? खत्म हो गई। अब हम आगे बढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग मीन्स क्या होता है? बहुत इजी। यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं? यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट मीन्स होता है जो सबसे बड़ा सेट है। जैसे अगर मैं कोई एक स्कूल में पढ़ रहा हूं तो स्कूल में क्या होता? सारे जितना भी एक स्कूल है वो क्या बहुत बड़ा? सारे नहीं, हमारी जो स्कूल है वो स्कूल क्या रहता है? एक सेट रहता। कौन सा सेट है? वो सबसे बड़ा सेट है। फिर उसमें कौन कौन से सबसेट आएंगे? हो सकता पहली भी क्लास आएंगी, सेकंड भी आएंगी, थर्ड भी आएंगी, फिफ्थ भी आएंगी। ये सारे क्या हो गए? उसके सबसेट हो गए, है ना। तो जो भी बड़ा सेट रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट। एक आधा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अभी मैंने बताया रियल नंबर। रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं? रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं? सारे टाइप के नंबर आते हैं। उसमें आता है कौन कौन देते हैं? नेचुरल नंबर भी आता है ना, होल नंबर भी आता है। उसके बाद क्या आता है? इंटीजर भी आता है, ठीक है। उसके बाद इवन नंबर भी आएंगे, ऑड नंबर भी आएंगे, है ना, कंपोजिट नंबर भी आएंगे। ये जो सारे नंबर, ये सारे नंबर कहाँ पे आते हैं? रियल नंबर। तो हम क्या बोल सकते हैं? द रियल नंबर इज अ यूनिवर्सल सेट। समझ में आ रहा है क्या आप लोग को? क्या क्या बोल रहा हूं मैं? कि जो रियल नंबर है वो भी क्या रहेगा? एक यूनिवर्सल सेट रहेगा, ठीक है। अब हम एक आधा और एग्जांपल लेते हैं। सपोज अगर मैं करता हूं, ये मेरे पास एक स्कूल, संत बाबा ताजुद्दीन, ठीक है। ये हमारी क्या है? स्कूल है, ठीक है। तो इस स्कूल में क्या होगा? कुछ क्लासेस होंगी। क्लासेस मीन्स ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे एक क्लास हो 8th स्टैंडर्ड की,
एक क्लास हो 9 स्टैंडर्ड की, एक क्लास हो 10 स्टैंडर्ड की, ठीक है। तो ये 3 अलग अलग सेट है। तो ये जो सेट है इनको हम क्या बोलेंगे, सबसेट। कैसे सबसेट बोलेंगे, क्योंकि जैसे 8 क्लास के जितने मेंबर है वो स्कूल में भी प्रेजेंट होंगे, 9 क्लास के जितने स्टूडेंट है वो स्कूल में प्रेजेंट होंगे, 10 स्टार के जितने भी स्टूडेंट है वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, स्कूल में प्रेजेंट होंगे। मतलब क्या होगा, ये जो सेक्शन है, सपोज इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, तो मैं बोल सकता हूँ ए इज द सबसेट ऑफ यू, बी इज द सबसेट ऑफ यू, सी इज द सबसेट ऑफ यू। ये तीनों के एक दूसरे के सबसेट है। आपको सबको समझ में आ रहा है क्या? एक आधा एग्जांपल लेते हैं। ए, मेरे पास एक सेट है ए जिसमें कुछ एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। और सेकंड है बी, उसमें 4, 5, 6 बराबर है क्या? 5 नहीं लेते, 4 और 6 ही लेते हैं। तो मैं क्या करता हूं, इसमें बड़ा सेट कौन सा है? बड़ा सेट है ये, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, यहां से लेते हैं 10, ये कहां तक लेंगे, 100 तक, ठीक है। तो ये जितने भी नंबर है वो कहां आ जाएंगे, 2, 4, यहाँ पे एक बना लेता हूं जिसमें 4 और 6 आ गए, बाकी के 6 नहीं, 8, 10, इन कहां तक रहेगा, ये 100 तक। तो यहाँ पे इसी सेट का नाम क्या है, बी, और ये सेट का नाम क्या है, ए। तो मैं क्या बोलूंगा, बी इज द सबसेट ऑफ ए, राइट, है ना। और क्या क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, ए इज द यूनिवर्सल सेट, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल पढ़ते कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब क्या रहता कि जो सेट, जैसे यहाँ पे 2 सेट है, एक जो रहता बड़ा सेट और एक उसमें प्रेजेंट रहता। यहाँ पे एक चीज लिख देता हूं मैं आपको समझने के लिए, क्यू यूनिवर्सल सेट इज अ डिनोटेड बाय यू, है ना। और ये जो रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम क्या करते हैं, क्लोज ब्रैकेट से, मतलब रेक्टेंगल के फॉर्म में क्या करते हैं, डिनोट ये करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एंड when diagram is represented by a rectangle, ठीक है। तो हम इसे रिप्रेजेंट किसके फॉर्म में करते हैं, रेक्टेंगल के फॉर्म में पढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है। ये बहुत काम का है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, थोड़ा अच्छे से ध्यान देना। एक आखिरी टॉपिक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट जो भी वीडियो बनाऊंगा उसमें 1.3 एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। बच्चा हमारा 2 या 3 दिन की वीडियो बचे और हमारा ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट किसे कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है। तो मैं सपोज करता हूं, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन कैसी है कि सपोज U इज अ यूनिवर्सल सेट इफ B containing U, then set of all elements in U which the set of all element U which are not in B is called the complement of B. complement of, तो कॉम्प्लीमेंट के नीचे में क्या कर रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या था, एक मेरे पास बड़ा सेट है, ठीक है, और उसमें एक और सेट है B, उसके जितने भी एलिमेंट है उसको छोड़ के जो बड़े वाले सेट में प्रेजेंट है उससे हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, हो सकता है इसको डिनोट करते हैं बी डैश से, है ना, या और इसको डिनोट करते बी टू द पावर सी, मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। एक आधा एग्जांपल लेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ जाएगा, ठीक है। सपोज अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मेरे पास एक सेट है, ठीक है, जैसे कि मैं अगर एक यूनिवर्सल सेट लेता हूं, एग्जांपल नंबर 1,
उसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 एलिमेंट है, ठीक है। अब और इसमें दूसरा है बी, जिसमें क्या है 3 4 5 6 7, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि कौन से यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी क्या होगा। तो इसे हम दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं। कैसे? बी डैश किसको बोलेंगे? जो भी एलिमेंट यू में प्रेजेंट है, जैसे 3 है तो 3 4 5 6 7, इनको छोड़ के जितने भी बचे वो सब कहाँ आ जाएंगे? बी डैश में। 1 2, उसके बाद कितना आ जाएगा? 8 9 10। ये हो गया हमारा इजीली तरीके से, ठीक है। अगर आपको किसी ने बोला कि वेन डायग्राम से समझा के तो आप लोग क्या करोगे? एक डायग्राम बनाना, ठीक है, क्लोज फिगर, जिसमें क्या कर रहा हूं मैं? एक एलिमेंट ले रहा हूं। कौन कौन से एलिमेंट है? जिसमें एक सेट है जिसका नाम क्या है? बी। बी में कौन कौन थे? 3 4 5 6 7, ठीक है। ये हो गया यू। बचे हुए कौन से एलिमेंट है? 1 2, उसके बाद कितना है? 8 9 10। बस इतना करना कि कोई भी नंबर क्या आना, रिपीटेड नहीं आना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर वो यहाँ प्रेजेंट होगा तो इधर नहीं आना चाहिए, इधर प्रेजेंट होगा तो इधर नहीं आना चाहिए। आपको अच्छे से समझ में आ रहा है क्या? और एक आधा एग्जांपल लेते हैं आपको समझने के लिए। एग्जांपल नंबर 2, अगर मेरे पास कोई सेट है, सपोज यू इज एक सेट है जिसमें मेरे पास 2 नंबर है, 2 4 6 8 10 12 14 16 ऐसे नंबर है, ठीक है। और मेरे पास एक सेट है बी। सपोज मैं करता हूं यहाँ पे मेरे पास एक सेट है ए जिसके कुछ नंबर है 2 4 6 10, इतने नंबर है। अगर मेरे को किसी ने बोला कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालो, तो आप लोग जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था जो भी